वेलकम दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अंकुर में आज हम देखेंगे यूकेएसएससी के लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित हिंदी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके आगामी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नांकित में से कौन सा रचनाकार उत्तराखंड का है। तो यहाँ पे इनका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शेखर जोशी। क्योंकि शेखर जोशी का जन्म हुआ था 10 सितंबर 1932 को। कहाँ हुआ था? अल्मोड़ा के ओलिया गाँव में। आप गांव भी ध्यान रखते हुए चलेंगे, एग्जाम में गांव भी पूछा जा रहा है आजकल। नेक्स्ट आपको यहाँ पे ध्यान रखते हुए चलना है कोशिका घटवार। कोशिका घटवार क्या है? कहानी है। किसकी कहानी है? शेखर जोशी की। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, आगे भी पूछा जा सकता है। आपसे क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे भी पूछेगा कि कोशिका घटवार क्या है? उपन्यास है, कहानी है? तो क्या है ये? कहानी। नेक्स्ट जो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, दाजू। दाजू एक बहुत प्रसिद्ध कहानी है शेखर जोशी जी की, और इसी दाजू कहानी पर बाल फिल्म सोसाइटी के द्वारा फिल्म भी बनवाई गई थी। ये भी आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। इसके अलावा साथ के लोग, चीटी के पर, मेरा पहाड़ और नौरंगी बीमार है, एक पेड़ की याद, ये कुछ अन्य रचनाएं हैं शेखर जोशी जी की जो कि आपको ध्यान रखते हुए चलनी है। नेक्स्ट आपको जो यहाँ पे ध्यान रखते हुए चलना है, मन्नू भंडारी। मन्नू भंडारी का जन्म हुआ था 3 अप्रैल 1931 को मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के भानुपुरा गांव में। ये भी आपको ध्यान रखते हुए चलना है। मन्नू भंडारी का जो बचपन का नाम था वो था, इनके बचपन का नाम महेंद्र कुमारी। ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मन्नू भंडारी के बचपन का नाम क्या था। इन्होंने लेखन के लिए अपना नाम रख लिया था मन्नू। इसके साथ ही आपको ध्यान रखते हुए चलना है यहाँ पर मन्नू भंडारी जी से, आपका बंटी, आपका बंटी और महाभोज, ये इनके बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। क्या हैं? आपसे क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे ही पूछा जाएगा कि आपका बंटी क्या है या फिर महाभोज क्या है। तो क्या है ये? उपन्यास। किसके उपन्यास है? मन्नू भंडारी जी के। आपका बंटी एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो आगे भी पूछा जा सकता है ये। इसके साथ ही एग्जाम में क्वेश्चन आपसे ऐसे ही पूछा जाएगा कि आपका बंटी में किसका उल्लेख किया गया है। तो ये है, विवाह के टूटने की त्रासदी में घुट रहे एक बच्चे को केंद्र में रखकर ये लिखा गया है आपका बंटी उपन्यास। इसके अलावा महाभोज, महाभोज उपन्यास में भ्रष्टाचार के बीच आम आदमी की पीड़ा को दर्शाया गया है। ये भी आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। इसके साथ ही जो आपको अन्य चीज़ें यहाँ पे ध्यान रखते हुए चलनी है, इनकी जो मैं हार गई, यही सच है, आंखों देखा झूठ, त्रिशंकु, 3 निगाहों की एक तस्वीर, ये इनकी कहानियाँ हैं। इसके साथ ही बिना दीवारों का घर, यह है इनका एक नाटक जो कि आपको ध्यान रखते हुए चलना है। 1 इंच मुस्कान, 1 इंच मुस्कान इनका एक अन्य उपन्यास है जो कि आप ध्यान रखते हुए चल सकते हैं। इसके साथ ही आपको ये भी ध्यान रखते हुए चलना है, एक कहानी यह भी, एक कहानी यह भी, यह इनकी आत्मकथा है। एक कहानी यह भी किसकी आत्मकथा है? मन्नू भंडारी जी की। और इसी एक कहानी यह भी के लिए इन्हें 2008 में व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया था, और व्यास सम्मान दिया जाता है के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। ये भी आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। तो मन्नू भंडारी से आपको इतने फैक्ट्स ध्यान रखते हुए चलना है, एग्जाम में क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से विदेशी शब्द कौन सा है। तो शब्द हमने पहले वीडियो में भी सब कुछ पढ़ लिए थे, आज हम डिटेल में नहीं जाएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से विदेशी शब्द कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, आल्पिन। ये भी एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आल्पिन किस भाषा का शब्द है। तो यह है एक पुर्तगाली शब्द। इसके साथ ही अलमारी, अलमारी, गमला, ये भी क्या है? पुर्तगाली शब्द। फ्रेंच शब्द और आपके तुर्की शब्द, अरबी शब्द, ये हमने पहली वीडियो में भी देख लिए थे, तो हम इन्हें रिपीट नहीं करेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है। तो आप जैसे इसे ध्यान से देखोगे तो आपको पता लग जाएगा, ऑप्शन ए अभिषेक यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, उत्कृष्ट शब्द का विलोम है। तो इसे आप बहुत ध्यान से लगाएंगे। आपको अपकर्ष और निकृष्ट, इन दोनों में से एक आंसर लग रहा होगा। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन बी, निकृष्ट। अगर यहाँ पे आपसे पूछा जाता उत्कर्ष, उत्कर्ष का विलोम शब्द क्या होता है, तो उत्कर्ष का होता है अपकर्ष, जबकि उत्कृष्ट का होता है निकृष्ट, यानी कि ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। बहुत ध्यान से लगाएंगे आप, जल्दीबाजी नहीं करेंगे, 1 मार्क से भी आपका सिलेक्शन रुक सकता है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, सूर्योदय शब्द का संधि विग्रह है। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे, आपको बहुत ध्यान से लगाओगे तो इसे
इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए सूर्य प्लस उदय। आपसे ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा कि सूर्य उदय में कौन सी संधि है, तो कौन सी संधि है, सूर्य यानी कि अ प्लस उ, ये बन रहा है आपका ओ, ये किस में आता है आपका गुण संधि में, तो कौन सी संधि हो जाएगी इसमें, गुण संधि, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है और से पहले किस चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है, पूर्ण विराम, अल्प विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, उपयुक्त सभी। तो इनमें से किसी भी चिन्ह का प्रयोग हम और शब्द से पहले नहीं करते हैं, यानी कि ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है वाक्य में क्षण भर ठहराव के लिए प्रयुक्त चिन्ह कौन सा है, तो सबसे कम समय के लिए कौन सा चिन्ह प्रयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है आपका अल्प विराम, जो कि आपका ऐसे होता है कुछ। इसके साथ ही जो अर्धविराम होता है सेमीकोलन, ये प्रयोग किया जाता है अपूर्ण विराम से ज़्यादा देर रुकने के लिए। आपको ऐसे ध्यान रखना है, ऐसे अपूर्ण विराम ये होता है आपका अपूर्ण विराम, अपूर्ण विराम से कुछ ज़्यादा देर रुकने के लिए प्रयोग किया जाता है अर्धविराम का, जिसे बोलते हैं सेमीकोलन, और अर्धविराम से भी कम समय रुकने के लिए प्रयोग किया जाता है अल्प विराम का। ये आप ध्यान रखते हुए चलेंगे, विराम चिन्ह हमने कल वीडियो में भी देखे थे। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है उसने कहा था कहानी के रचनाकार कौन है, तो ये है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, यानी कि ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है राजभाषा संबंधित संवैधानिक अनुच्छेद है, तो ये हमने कल भी देखा था 343 से लेकर 351 तक राजभाषा को के बारे में उल्लेख किया गया है। और राजभाषा क्या है भारत की, हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है अनुच्छेद 343 फर्स्ट के तहत, ये भी आपको ध्यान रखते हुए चलना है। इसके साथ ही हिंदी को संवैधानिक दर्जा दिया गया था, कब दिया गया था, 14 सितंबर 1949 को। इसीलिए 14 सितंबर को बनाया जाता है राष्ट्रीय हिंदी दिवस, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का संवैधानिक दर्जा दिया गया था, ये भी आपको ध्यान रखते हुए चलना है। इसके साथ ही आप ध्यान रखते हुए चलेंगे राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया था, ये आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ, तो ये हुआ था आपका 7 जून 1955 को। किसकी अध्यक्षता में, बीजी खैर या फिर बाल गंगाधर खैर की अध्यक्षता में राजभाषा आयोग का गठन किया गया था 7 जून 1955 को। साथ ही आपको ये भी ध्यान रखते हुए चलना है, यहाँ पर जो हिंदी है, हिंदी लिखी जाती है आपकी देवनागरी लिपि में, ये भी आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। अगर आपसे पूछा जाता है राजभाषा अधिनियम कब पारित किया गया, तो राजभाषा अधिनियम पारित किया गया था आपका 1963 में, ये भी आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है राम भक्त कवियों की काव्य में कौन सी भाषा प्रयुक्त हुई है, तो यहाँ पे आपसे राम भक्त पूछी जा रही है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए अवधी भाषा में ही तुलसीदास जी के द्वारा रामचरितमानस भी लिखी गई थी, ये भी आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। इसके अलावा कृष्ण जो भक्त हैं उनके लिए ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आपको यहाँ क्वेश्चन दिया गया है छंद के विषय में कहा गया है, तो छंद क्या है, काव्यात्म, यानी कि ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। छंद और रस ये पहले यूकेएसएससी के सिलेबस में थे, बट अब हटा दिए गए हैं, तो इस क्वेश्चन को आप स्किप भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से एक शब्द अलंकार नहीं है, ये पूछा जा रहा है। तो शब्द अलंकार होते हैं आपके 5 प्रकार के, कौन कौन से होते हैं आपके, अनुप्रास, यमक, शैलेश और आपका वक्रोक्ति, और एक होता है आपका विप्सा, ये होते हैं आपके शब्द अलंकार। तो कौन सा हो जाएगा यहाँ से, ऑप्शन बी उपमा, क्योंकि उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा ये होते हैं अर्थ अलंकार, ये भी आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। नेक्स्ट आपका यहाँ क्वेश्चन दिया गया है कंगाली में आटा गीला का अर्थ है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी अभाव की स्थिति में और हानि होना। नेक्स्ट आपका यहाँ क्वेश्चन दिया गया है किए हुए को मानने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए कृतज्ञ। अगर होता यहाँ पे किए हुए को न मानने वाला, तो आंसर हो जाता आपका कृतज्ञ, यानी कि ऑप्शन बी। बहुत ध्यान से लगाएंगे आप आंसर को कि यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मानने वाला पूछा जा रहा है कि न मानने वाला पूछा जा रहा है, इसी से आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया मोहन नहीं आने वाला है, यह वाक्य किस प्रकार का है, तो नहीं लिखा गया आपका, तो क्या हो जाएगा आपका नकारात्मक वाक्य, यानी कि ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है प वर्ग का उच्चारण होता है, तो प वर्ग का उच्चारण होता है आपका ओष्ठ से, यानी कि ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। आपको ये भी ध्यान रखते हुए चलना है, प वर्ग में आते हैं आपके प, फ, ब, भ और म। आपसे क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे ही पूछा जाएगा कि प वर्ग का पंचम अक्षर कौन सा है, तो कौन सा है म। ये भी आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। इसके अलावा जो त वर्ग है, त वर्ग त, थ, द, ध, ये होते हैं आपके त वर्ग से, दंत से संबंधित। इसके अलावा जो ट वर्ग है ये संबंधित है आपका मूर्धा से, और जो आपका क, ख, ग, जो क वर्ग है ये संबंधित है आपका कंठ से। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है स्वर के कितने भेद हैं, तो स्वर के होते हैं आपके 3 भेद। अगर आपसे पूछा जाता है उच्चारण के आधार पर स्वर के कितने भेद हैं, तो ये होते हैं आपके 3। कौन कौन से 3? ये होते हैं आपके ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। अगर आपसे पूछा जाता है यहाँ पे जीव के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो भी आपके 3 होते हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। और अगर आप देखें हिंदी वर्णमाला में, तो हिंदी वर्णमाला में आपके 13 स्वर हैं और 33 व्यंजन हैं। ये भी आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है उल्लास का सही विच्छेद चुनिए, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए उत प्लस लास। अगर आपसे पूछा जाता है कि उल्लास में कौन सी संधि है, तो यहाँ पे हलंत लगा हुआ है, तो ये हो जाएगी आपकी व्यंजन संधि। ये भी आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है यथाविधि का सही उत्तर बताइए, तो यथाविधि यानी कि विधि के अनुसार, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। तो ये क्वेश्चंस आपके यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अभी तक के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल। थैंक यू।